एरीज के लिए जी हम बात करेंगे एरीज के लिए कि उनकी इनर फीलिंग्स क्या हैं, किस फील्ड के अंदर आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए जो बिजनेसमैन है और कहाँ से अवॉइड करने की ज़रूरत है। फैमिली के अंदर कौन से मसाइल दोबारा पैदा हो गए हैं जिसको टॉरस को चाहिए कि वो थोड़ी एहतियात बरत ले, किन चीज़ों के अंदर बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों के साथ जो कम्युनिकेशन गैप आ गया था उसके बहाल होने का वक्त आया अभी या नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आपके क्वेश्चंस का, फीडबैक का और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मेरी कोशिश है कि आपके जो जनरल क्वेश्चंस हैं और जो रिलेटेड हैं एस्ट्रोलॉजी से और उसके किसी किस्म के मिसकंसेप्शन से, तो हम उसके जवाब ज़रूर दे दिया करें और उसको वीडियो बना दी जाए। और जो लोग ज़ाती नौइयत के सवाल हमसे पूछना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं जी वीकली हॉरोस्कोप और ये हफ़्ता शुरू होने जाएगा 11 सितंबर से 17 सितंबर तक, 17 सितंबर तक। और एज यूजुअल सबसे पहली आएगी एरीज़ की। एरीज़ के लिए जी हम बात करेंगे एरीज़ के लिए कि उनकी इनर फीलिंग्स क्या हैं और ये हफ़्ता कहाँ से आगाज़ होने जाएगा, दोस्तों के साथ किन किन मामलात के ऊपर एहतियात बरतने की ज़रूरत है और क्या क्या फ़ायदे लिए जा सकेंगे, किस फील्ड के अंदर आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए जो बिजनेसमैन है और कहाँ से अवॉइड करने की ज़रूरत है। अज़दवाजी ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर होने वाले मामलात जो इस वीक जाएंगे वो किस नहज पे जाएंगे, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे एरीज़ हज़रात के माल के लिए और दौलत के लिए और उनकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए उनको क्या सोच के करना चाहिए और इस हफ्ते कहाँ कहाँ एहतियात करने की ज़रूरत है। चलते हैं जी, एरीज़ का ये हफ्ता शुरू होगा दोस्तों के खाने से। आपके दोस्तों के घर से चांद का ट्रांजिट स्टार्ट होगा, तो एरीज़ इस हफ्ते के शुरू से ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ प्लान करेंगे और हैंग आउट के लिए मूड बनाएं तो बेहतरीन वक्त है कि यहाँ पर मून की पोजीशन इतनी तगड़ी है कि आपको बहुत अच्छा वक्त गुजारने को मिल सकता है और इमोशनली आप जिन अपने पुराने दोस्तों के साथ अटैच्ड हैं उनके साथ मिलकर गुजारा हुआ वक्त बड़ा यादगार किया जा सकता है। यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर जैसे आपको मालूम होगा कि राहु है और राहु थोड़ा एफ्लेक्टेड भी है, तो एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों के साथ आर्गूमेंट में मत जाएं, सतही तौर पर उनसे वही गुफ्तगू करें जो जनरली वो लोग करना चाह रहे हैं। यहाँ पर नॉर्मली ऐसा होता है कि एरीज़ थोड़ा एग्रेसिव होकर उनके साथ ऐसी गुफ्तगू में चले जाते हैं जो सियासी नौइयत की होती है या उनके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ होती है, तो थोड़ा रिएक्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को, ख़वातीन हज़रात को, इस हफ्ते में दोस्तों के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको काबू करके चलने की ज़रूरत है। 7th हाउस के अंदर आपके पार्टनर्स के घर के अंदर बैठा हुआ मार्स इस वक्त हमें यह साबित कर रहा है कि आप अपने स्पाउस से और अपने बिजनेस पार्टनर से फाइनेंशियल एडवांटेज ले सकते हैं। बड़ा अच्छा प्लेस्ड है मार्स, लिब्रा के अंदर बैठा हुआ है इस वक्त, और जो उसकी डिग्रीज़ हैं वो बड़ी अच्छी और प्योर डिग्रीज़ हैं। यहाँ पर उसको कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है जिसकी वजह से हम कहेंगे कि एरीज़ को, क्योंकि आपका रूलर है और रूलर जिस 7th घर के अंदर आए तो वो एडवांटेज दिलवाता है आपको आपके पार्टनर से और लाइफ पार्टनर से। ये हफ्ता मिड की तरफ जब चलेगा 11 तारीख के बाद, तो उसके बाद इसकी पोजीशन आपके सर्विसेज के हाउस की तरफ जाएगी। यानी जो वो एरीज़ हज़रात जो नौकरी पेशा हैं, जो नौकरियों के अंदर अपने बहुत मेहनत डाल रहे थे, बड़ा पोटेंशियल डाल रहे थे, लेकिन उसके अंदर से रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो मैं समझता हूँ ये होगा वो वक्त जहाँ पर एग्जैक्टली आप फील करेंगे कि आपकी मेहनत जो आपने की थी वो रायगा नहीं गई है और आपको उससे कोई ना कोई फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी मिल गए हैं। वो एरीज़ हज़रात जो लोग अभी शादियों की उम्रों में हैं और अपने अज़वाजी ताल्लुकात नए नए बनाने जा रहे हैं, उनके लिए ये एस्पेक्ट, चूँकि बिल्कुल उस हाउस के अंदर जहाँ मून ट्रांजिट लेना शुरू करेगा वहाँ पर ऑलरेडी वीनस प्लेस्ड है। एक बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा रोमांटिक करता है चीज़ों को। बड़ा मिड वीक से ऑनवर्ड हम समझते हैं कि चीज़ें इस तरफ जाएंगी कि आप अपने ज़ाती और अज़दवाजी मामलात की तरफ गौर करेंगे और उसको हल करने और उसको प्रोसीड करने के लिए बड़ा ठीक वक्त होगा। ख़वातीन एरीज़ को चाहिए जो ऑलरेडी मैरिड हैं अपने स्पाउस के साथ बड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए मिड वीक के डे सेलेक्ट करें और उसके साथ साथ आप अपने, जैसे ये वीक गुजरता जाएगा आपको काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस मिलेंगे और काफ़ी अच्छे आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बड़े अच्छे दिन होंगे। यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की, 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट जो है उसका अभी रेट्रोग्रेड है,
तो इस पोजीशन के अंदर हम समझते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर या बहुत दूर की सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी करीब करीब की चीज़ें और शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर काम करें। वो कारोबारी हजरात जो चाह रहे हैं कि बहुत ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दें जहाँ से कि उनके एक लॉन्ग टर्म, उसके बाद फिर उसके पैसे आने शुरू, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ख़ासतौर पर व्यवस्था लोग इस वीक में उसके आगाज़ से थोड़ा एहतियात कर लें। ऑल दो कि ये प्लानिटरी कंडीशन इतनी तगड़ी है कि आप अगले हफ्तों में इसके ऊपर काम कर सकेंगे और उससे माली फ़ायदे ले सकेंगे। सेकेंड हाउस के अंदर बैठा हुआ प्रॉस्पेरिटी का रूलर आपको बार बार इज़्ज़त अफजाई एक में इजाफे का बायस बन रहा है। इससे भरपूर फ़ायदा लेने का वक्त है, ख़ास तौर पर एरीज़ के लिए जो कि आपके सेकंड हाउस में रह रहा है और काफ़ी अर्सा रहेगा ही। तो इन सारी चीज़ों को आप यूटिलाइज़ करें और इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल एंड ऑफ द वीक में फैमिली की इशूज़ जागेंगे, उनको सुने बैठ के, अपने पेरेंट्स के साथ उसको डिस्कस करें और मुशावरत के बाद अपने ख़ानदानी मसाइल जो आपको काफ़ी देर से आप उसको नज़रअंदाज कर रहे थे, तो यहाँ पर अब ज़रूरत है कि आप उसके साथ वही बर्ताव करें कि जो कुछ वक्त रिक्वायर्ड है और इन मामला को हल करें। एंड ऑफ द वीक में मून आपके अगेन पार्टनर्स हाउस के अंदर जाएगा और वहाँ पर मार्स बैठा हुआ है। आखिरी दो दिन होंगे ये बड़े मज़ेदार 2 दिन इस लिहाज से होंगे कि वहाँ पर आपका दिल करेगा एक लग्जरियस लाइफ की तरफ जाने को, पैसे खुल के खर्च करते हुए एरीज नज़र आएंगे हमें। और वहाँ पर अगेन एक दफ़ा इस हफ्ते का सेकंड जो ब्रेक टाइम और हैंग आउट टाइम होगा वहाँ से शुरू होगा, तो अपना भरपूर वीकेंड गुजारते हुए और अपनी शौक़ के लिए पैसे खर्च करते हुए नज़र आएंगे। चलते हैं जी हम टॉरस की तरफ। टॉरियंस के लिए ये हफ्ता कैसा होगा, शुरू कहाँ से होगा, फैमिली के अंदर कौन से मसाइल दोबारा पैदा हो गए हैं जिसको टॉरस को चाहिए कि वो थोड़ी एहतियात बरत ले, किन चीज़ों के अंदर बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जो ज़ाती खुशियाँ हैं और ज़ाती इज़्ज़त अफजाई है उसके अंदर इजाफे किस तरह मुमकिन है और किस हद तक मुमकिन होंगे इस हफ्ते। फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आपके दोस्तों के साथ जो कम्युनिकेशन गैप आ गया था उसके बहाल होने का वक्त आया अभी या नहीं आया। और अगेन 5th के अंदर बैठा हुआ सन, आपके दोस्तों के घर के अंदर बैठा हुआ सन टॉरस के लिए क्या बेहतरियाँ लेके आ रहा है जी। तो जनाब चलते हैं। आपको मालूम होगा कि आपके 5th हाउस के अंदर सन है, वर्गो के अंदर अभी तक वहीं प्लेस्ड है, लेकिन इस हफ्ते का आगाज़ आपके फैमिली के हाउस से होगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के अपने बिल्कुल आगाज़ ही में, आप शुरू के दिनों में ये मामला जो आप चाह रहे थे कि आपकी फैमिली को आप बता दें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप रिवील नहीं कर रहे थे बहुत अरसे से, ख़ास तौर पर अपने ज़ाती मिशंस और ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के साथ आपके पर्सनल डिसीजंस थे, इस वक्त टॉरियन ख़वातीन और हज़रात को चाहिए कि इसको आप एक्सप्रेस कर दें। इस हफ्ते एक बड़ी ठीक चीज़ होने जाएगी आपके 15th के करीब, 15th ऑफ सितंबर में मून जब ट्रांजिट करता हुआ आपके 5th हाउस में जाएगा, तो वहाँ पर ये बिल्कुल नया चाँद होगा, न्यू मून। यानी इस हफ्ते एक नया चाँद बिल्कुल अपने ज़ीरो से स्टार्ट लेगा, तो वहाँ पर कुछ नई चीज़ें आगाज़ करने का वक्त मिलता है जो आपके प्रोफेशन से वाबस्ता होती हैं। तो नए प्रोजेक्ट्स के लिए और नई कमिटमेंट्स के लिए और नई असाइनमेंट्स के लिए टॉरियन ख़वातीन और हज़रात को मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते के एंड से इन चीज़ों से एडवांटेज लेने का भरपूर वक्त मिलेगा और मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ उनको ये मौके से भरपूर फ़ायदा उठा लेना चाहिए, चूँकि एट द सेम टाइम वहाँ पर 3 प्लैनेट इकट्ठे होने जाएंगे। सोचिए आपके सर्विसेज के हाउस के अंदर 3 प्लैनेट्स इकट्ठे होने जाएंगे, वहाँ पर मून भी होगा, वहाँ पर केतु बैठा है और फिर उसके बाद वहाँ पर मार्स आपके 6th हाउस के अंदर बैठा है। तो डील करता है फाइनेंशियल चीज़ों को, माली मामलात को। तो माली मामलात के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तगोदो जो आपने की थी जिसके अभी रिज़ल्ट्स नहीं आए थे, तो यहाँ से वो ग्रेजुअली रिज़ल्ट आना शुरू होंगे। और टॉरियंस लोगों को यहाँ पर जिस चीज़ से एहतियात करनी है वो ये है कि किसी किस्म की ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जो आप ट्रस्ट बेस पे करते हैं, यानी एतमाद पे कर लेते हैं, उसके अंदर लिखत पढ़त नहीं होती और उस इन्वेस्टमेंट से आप समझते हैं कि आपको कुछ माली फ़ायदे मिल जाएँ। इस वक्त बिल्कुल ऐसा हफ्ता नहीं है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट किसी को दे दें और ख़ास तौर पर बग़ैर किसी एग्रीमेंट के और बग़ैर किसी फिजिबिलिटी के देते। तो टॉरियंस को ये अपने काम खुद करने हैं इस वीक में, फाइनेंशियल ख़ास तौर के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखें।